ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा हुआ है यदि u इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई तो सिद्ध करेंगे। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे तो अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर उसे मानना पड़ता है। तो जैसे ये लिखा हुआ और उसके बाद इसने कहा सिद्ध करके दिखाइए डेल यू बटे डेल एक्स डेल प्लस डेल यू बटे डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब हम काम ये करेंगे कि जो अंदर जो मान लिखे हुए इनको सपोज कर लेंगे। जैसे मैंने y माइनस जेड को t1 मान लिया, z माइनस एक्स को t2 मान लिया और x माइनस वाई को t3 मान लिया। यदि इनको t1 t2 t3 मानते हैं तब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैंने लिखा u इज इक्वल टू एफ t1 t2 t3 ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हो कि u का मान t1 पर t2 पर t3 पर निर्भर कर रहा है। अब t1 t2 t3 के मान x y z पे निर्भर करें। जैसे ऊपर देखोगे t1 का मान y माइनस जेड लिखा हुआ है, x नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। t2 का मान x माइनस जेड माइनस एक्स लिखा, y नहीं दिख रहा। t3 का मान x माइनस वाई लिखा है और तुम्हें z नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो t1 t2 t3 हैं वो x y z पे निर्भर कर रहे हैं। u का मान है वो t1 t2 t3 पर निर्भर कर रहा है। u का मान भी 3 वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है और t1 t2 t3 भी अलग अलग 3 वेरिएबल्स पे निर्भर कर रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो आंशिक अवकलन ही होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। अब अपने डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू निकालने उससे पहले मैंने क्या किया, जो t1 का मान है y माइनस जेड यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। t1 का विद रिस्पेक्ट टू x, t1 का विद रिस्पेक्ट टू y और t1 का विद रिस्पेक्ट टू z। इसी तरह से t2 का विद रिस्पेक्ट टू x, t2 का विद रिस्पेक्ट टू y, t2 का विद रिस्पेक्ट टू z, t3 का विद रिस्पेक्ट टू x, t3 का विद रिस्पेक्ट टू y, t3 का विद रिस्पेक्ट टू z। अब मुझे यदि डेल यू बटे डेल x का मान निकालना है तो u का मान t1 t2 t3 पर निर्भर कर रहा है। तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है डेल यू बटे डेल t1 इंटू डेल t1 बटे डेल x प्लस डेल यू बटे डेल t2 डेल t2 बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटे डेल t3 डेल t3 बटे डेल एक्स। अब डेल यू बटे डेल t1 एज इट इज़, डेल t1 बटे डेल एक्स का मैं ऊपर से मान उठा के लिख दूंगा। फिर डेल यू बटे डेल t2 एज इट इज़, डेल t2 बटे डेल एक्स का मान लिख दूंगा ऊपर से उठा के। डेल यू बटे डेल t3 और डेल t3 बटे डेल एक्स का मान लिख दूंगा। सॉल्व किया तो मेरे पास मान आ गया माइनस डेल यू बटे डेल t2 डेल यू बटे डेल t3। फिर मैं मान निकालूंगा डेल यू बटे डेल वाई को, उसी तरह से डेल यू बटे डेल t1 बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल t2 बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल t3 और डेल t3 बटे डेल वाई। फिर डेल t1 बटे डेल वाई का मान, डेल t2 बटे डेल वाई का मान, डेल t3 बटे डेल वाई का मान ऊपर से उठा के पुट कर दिया। वैल्यू आ गई डेल यू बटे डेल t1 माइनस डेल यू बटे डेल t3। फिर डेल यू बटे डेल जेड का मान निकाला, फॉर्मूला लिख दिया। फिर डेल t1 बटे डेल जेड का मान, डेल t2 बटे डेल जेड का मान, डेल t3 बटे डेल जेड का मान पुट किया, सॉल्व किया तो माइनस डेल यू बटे डेल t1 और डेल यू बटे डेल t2। इन सब को आपस में जोड़ना होता है। तो मैंने लिखा जोड़ने पर डेल यू बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटे डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल जेड इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना। फिर मैंने उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं करवाया तो मैंने कहा वो सेम हो जाएगा, आप लोगों से करके देखना इसको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने नहीं किया वो भी सेम इसी तरह का ही है। दूसरे एग्जाम्पल में z का मान x y पर निर्भर कर रहा है और x और y का मान u और v पर निर्भर कर रहा है। तो सारे जो डिफरेंशिएशन होंगे वो पार्शियली डिफरेंशिएशन। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 सेम है, जैसे उसमें लिखा u इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x बटे वाई, वाई बटे जेड और z बटे x। तो यहाँ पे भी अपने x बटे वाई को t1, y बटे जेड को t2 और z बटे x को t3 मान लेंगे। और जैसे अपने तीसरा एग्जाम्पल ये जो मैंने बताया तो मैं उसी तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर उठाया 5वां आपके लिए। इसमें लिखा u चर एक्स वाई जेड का n घात का समघात फलन है तो सिद्ध करके दिखाइए x डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई प्लस जेड डेल यू बटे डेल जेड इज इक्वल टू एन यू। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात सुन लेना, हमने आयलर प्रमेय पढ़ी हुई है जिसमें यह सिखाया जाता है कि यदि एक फलन z x और y पर निर्भर करता है तो हम थ्योरम बनाते हैं x डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड।
ये अगर दो वेरिएबल पे डिपेंड करता तब ये थ्योरम थी आयलर प्रमेय की। अब यहाँ पे u जो है वेरिएबल एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर जाता, 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता। तो जब 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहाँ फॉर्मूला अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाया था वहाँ पे अपने x की पावर n एफ वाई बटे एक्स। जो चीज़ बाहर होती है वो मैंने बताई थी तो मैं डिनोमिनेटर में आती थी। जब 2 पे होता है, 2 का होमोजीनियस फंक्शन हो n घात का, तब ये फॉर्मूला था। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि u जो है वो 3 वेरिएबल का n घात का समघात फलन है। तब इसको लिखने का तरीका ये होता है u इज इक्वल टू एक्स की पावर n वाई एफ वाई बटे एक्स और जेड बटे एक्स। जरूरी नहीं है इसको ये लिखना है, कोई इसको लिख सकता है वाई की पावर n एफ एक्स बटे वाई और जेड बटे वाई, और कोई भी इसको लिख सकता है जेड की पावर n एफ एक्स बटे जेड और वाई बटे जेड, कुछ भी लिखा जा सकता है अगर कोई 3 वेरिएबल में n घात का समघात फलन होता है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई बटे एक्स और जेड बटे एक्स। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको मैंने मान लिया, तो वाई बटे एक्स को t1 मान लिया और जेड बटे एक्स को t2 मान लिया। डिफरेंशिएशन करके पार्शियली मैंने अपने पास रख लिया। अब u का मान देखो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, और एक्स वाई जेड डिपेंड कर रहे हैं t1 t2 पे। तो t1 का विद रिस्पेक्ट टू x, t2 का विद रिस्पेक्ट टू x, t1 का विद रिस्पेक्ट टू y, t2 का विद रिस्पेक्ट टू y, और t1 का विद रिस्पेक्ट टू z और t2 का विद रिस्पेक्ट टू z। पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लिया। अब ये क्वेश्चन एक तरह से बन गया u इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ t1 t2। अब यहाँ पे जब अपने डेल यू बटे डेल एक्स निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से करना है अपने, तो ध्यान से सुनना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स की n माइनस 1 सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस x की पावर n। अब मुझे एफ t1 t2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा डेल एफ बटे डेल t1 बटे डेल एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है। एफ है वो t1 t2 पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल एफ बटे डेल t1 बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल t2 बटे डेल एक्स। जो मान मुझे पता वो मैंने पुट कर दिया, तो डेल t1 बटे डेल एक्स पता और डेल t2 बटे डेल एक्स पता। दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो ऊपर जाके एक्स की पावर n माइनस 2 बना, लेकिन साथ ही मैंने एक्स से गुना कर दिया। जब मैंने एक्स से गुना किया तो एक्स डेल यू बटे डेल एक्स का मान आ गया n एक्स की पावर n एफ t1 t2 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अंदर वाई डेल एफ बटे डेल t1 प्लस जेड डेल एफ बटे डेल t2। फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, u का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। अब y केवल f वाली टर्म के अंदर आएगा, t1 t2 डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड। तो x की पावर n को एज इट इज डेल एफ बटे डेल t1 बटे डेल वाई प्लस डेल एफ बटे डेल t2 बटे डेल वाई। फिर डेल t1 बटे डेल वाई का मान पता, डेल t2 बटे डेल वाई का मान पता, पुट कर दिया, y से गुना किया, सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई वाई एक्स की n माइनस 1 डेल एफ बटे डेल t1। फिर मैंने जेड के विद रिस्पेक्ट टू काम किया, डेल यू बटे डेल जेड, फिर एक्स की पावर n एज इट इज डेल एफ बटे डेल t1 बटे डेल जेड, डेल एफ बटे डेल t2 बटे डेल जेड। डेल t1 बटे डेल जेड का मान और डेल t2 बटे डेल जेड का मान अपने को पता है, पुट कर दिया मैंने, जेड से गुना किया तो गलती से मेरे से जेड रह गया तो इसको आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। जेड मेरे से गलती से रह गया तो उसको आपने लिखना है, छोड़ मत देना, जेड एक्स की n माइनस 1 डेल एफ बटे डेल t2। अब मैंने जोड़ दिया सबको, जोड़ने से ये 2 टर्म कैंसिल होगी तो बचा मेरे पास n एक्स की n एफ t1 t2 एक्स की पावर n एफ t1 t2 का मान मुझे पता है u के बराबर होता है, ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, एक्स डेल यू बटे डेल एक्स, वाई डेल यू बटे डेल वाई, जेड डेल यू बटे डेल जेड इज इक्वल टू n। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 उठाया आपके लिए। 2 काम करने होते हैं अपने को, एक सिंगल डेरिवेटिव निकालना होता है, एक डबल डेरिवेटिव निकालना होता है।
शुरू में मैंने तुम्हें परिभाषा बताई थी इम्प्लिसिट फंक्शन की, अस्पष्ट फलन की। यदि x को y के पदों में या y को x के पदों में ना लिखा जा सके वो अस्पष्ट फलन होते हैं। तो उनके डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स अपॉन में डेल एफ बटे डेल वाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि x की पावर y प्लस वाई की पावर x बराबर सी हो, तो सिद्ध करके बताइए, ज्ञात करें सॉरी dy बटे डी एक्स का। मैंने जो गिवन फलन दिया उसको सपोज कर लिया एफ एक्स वाई के बराबर, तो मैंने लिखा माना x की पावर y प्लस वाई की पावर x माइनस सी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। हम जानते हैं dy बटे डी एक्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब ध्यान से देखना, जब f का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा। पहले अपने डेल एफ बटे डेल एक्स का मान निकालेंगे, तो f का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, y कांस्टेंट है। तो ये टर्म देखो पहले लिखी हुई x की पावर n, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर को आगे ले पावर में एक कम कर दिया, फिर प्लस ये a की पावर x है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x log है, तो मेरा हो गया y की पावर x log y, c का 0 हो गया। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो a की पावर x हो गया, फिर से नीचे मैंने डिफरेंशिएशन किया, x की पावर y log x प्लस फिर y की पावर x, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अपने, तो ये y की पावर n हो गया, पावर को आगे ले पावर में कम कर दिया। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 तक तुम्हें पहुंचा दिया। इसके बाद एक सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो तुमने खुद करना कुछ नहीं है, जो चीज़ दी हुई है उसको मान लिया f के बराबर डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई निकालने हैं आपने, और इनको फॉर्मूले में पुट करना तुमने, आंसर आ जाएगा अपने आप। जो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे वो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध करके दिखाना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तुमने जो गिवन फंक्शन दिया उसको मान लेना एफ एक्स वाई के बराबर, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब f का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, फिर डेल एफ बटे डेल x का विद रिस्पेक्ट टू y या डेल एफ बटे डेल y का विद रिस्पेक्ट टू x करके 5 मान निकालने, p q r s t। ये मान फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आज अपने इतना ही करेंगे, तो 7 एग्जाम्पल तक काम तुमने कर लिया, 8वें से तुम्हें मैं कल नेक्स्ट टर्म पे सिखाऊंगा। थैंक यू।